हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस की हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि मैंने सीएसएस का ये जो कोर्स लॉन्च किया है, इस कोर्स में अभी तक मैंने 12-13 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जहां पर मैंने सीएसएस की हिस्ट्री से शुरुआत करी है कि सीएसएस की हिस्ट्री क्या होती है, सीएसएस में सेलेक्टर क्या होते हैं, सेलेक्टर के बाद जो आगे आने वाली चीजें हैं, जैसे मार्जिन के बारे में, पैडिंग के बारे में, बैकग्राउंड इमेज के बारे में, बॉर्डर के बारे में, है ना? तो कलर के बारे में, इन सारे टॉपिक्स पर मैंने अलग अलग वीडियोस बना करके कंटेंट को अपलोड किया है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं हाइट और विड्थ के बारे में, ठीक है ना? सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइटल टैग ले लेता हूँ और टाइटल टैग में मैंने लिख दिया हाइट एंड विड्थ। यहाँ पर मैंने हाइट एंड विड्थ लिख दिया। अब स्टाइल के अंदर हमको फॉर्मेटिंग करनी है, लेकिन उसको फॉर्मेटिंग को करने से पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और एक छोटा सा नन्हा सा डिवीजन ले लेता हूँ और डिवीजन में मैं आकर के कुछ लिख देता हूँ। सपोज दैट मैंने अभी लिख दिया यहाँ पर एक 50 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है ना? यहाँ पर लिखना है लॉरम 50। मैंने लिख दिया 50 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया, ठीक। और इसको मैं सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा, रिफ्रेश यहाँ मार देना है। यहाँ पर 50 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया है, ठीक। अब हाँ, अच्छा सॉरी, टाइटल की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पर क्या आ गया, 50 पिक्सल का हमारे पास पैराग्राफ आ गया है। अब ध्यान से देखना कि ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा सीखना है। सिंपल से तरीके से बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर आना है। कहाँ आए, स्टाइल टैग के अंदर आए। और स्टाइल टैग के अंदर आते ही हमने सबसे पहले काम क्या किया कि डिवीजन सेलेक्टर पर हमने लगा दिया बॉर्डर। क्या लगा दिया, डिवीजन सेलेक्टर पर बॉर्डर। और बॉर्डर 2 पिक्सल का लिया, सॉलिड लिया, रेड कलर का, सेव किया, रन कराया, डिवीजन पर बॉर्डर आ गया है। डिवीजन पर क्या आ गया, बॉर्डर आ गया है। तो इस तरीके से आप डिवीजन पर बॉर्डर लगा सकते हैं। पहला काम हमने कर लिया। लेकिन बात हमको करनी थी हाइट और विड्थ के बारे में। किसके बारे में, हाइट और विड्थ के बारे में। बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं एक्वामरीन कलर का, सेव करके रन करा दिया, आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी बच्चों, वो थी आपके हाइट और विड्थ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी होती है हाइट की, है ना? हमने ले लिया हाइट। अब हाइट हमको कितनी चाहिए, मैं यहाँ पर ऑटो ले लूंगा। पहली चीज ऑटो, सेव करूंगा तो अपने हिसाब से आएगा, ठीक। या फिर मैं यहाँ पर पिक्सल में लेना चाहता हूं, मैंने ले लिया 200 पिक्सल, सेव करूंगा, रन कराऊंगा तो आपकी हाइट डिवीजन की कितनी आ गई, 200 पिक्सल की आ गई है। अब कंटेंट कितना ही छोटा क्यों ना हो, कंटेंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मैटर नहीं करता। कुल मिला के इतना मैटर करता है कि वो डिवीजन आपका, उसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल की हो जाए। मैं यहाँ पर आता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए डिवीजन की हाइट 20 पिक्सल है, कंटेंट बड़ा है या छोटा है वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हाइट क्या होती है। मैंने यहाँ पर 200 पिक्सल ले लिया, हो गया। फिर अगली जो चीज है, अगर वो मैं उसको भी बताना चाहूँ तो वो होती है विड्थ। क्या होती है बच्चों, विड्थ होती है। अब विड्थ में भी हम लोग यहाँ पर ऑटो ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली विड्थ एडजस्ट कर लेगा। सेव करके रन कराऊंगा, ऑटो हो गई। मैं चाहता हूँ अपने मन से डिफाइन करूँ तो 500 पिक्सल की मैंने ले ली विड्थ, सेव करूंगा, रन कराऊंगा, 500 पिक्सल की आ गई है, ठीक। इसको घटा दूंगा, 500 नहीं चाहिए, सपोज दैट मुझको 90 पिक्सल की चाहिए, सेव करके रन कराऊंगा। ध्यान से देखो विड्थ कितनी हो गई, पूरे डिवीजन की विड्थ 90 पिक्सल की हो गई, ठीक है ना। अब आप पिक्सल में ही नहीं, आप चाहते हो तो आप इसको परसेंट में ले लो। मैं चाहता हूं 70% की आए, कितनी, 70। सेव करके रन कराऊंगा, ध्यान से देखो 70% की विड्थ हमारी आ गई है। इसको मैं 90 करूंगा तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 90% की हो जाएगी। 50 कर दूंगा, 50% की हो जाएगी, है ना? तो बात मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी कि हाइट और विड्थ को कैसे देना है और ये काम कैसे करते हैं। आप पिक्सल में भी दोनों की वैल्यूज ले सकते हैं और परसेंटेज में भी दोनों की वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक। अब यहाँ जैसे मान लीजिए हमको और हाइट को बढ़ाना है तो मैं यहाँ हाइट को कर देता हूँ 300 पिक्सल का, सेव करके रन कराऊंगा। हाइट कितने पिक्सल की हो गई है, 300 पिक्सल। और विड्थ कितनी हुई है, 50%। विड्थ को घटाना है आप घटा सकते हो, बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो, ठीक। तो आई होप हाइट और विड्थ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो हाइट और विड्थ से आप क्या कर सकते हो, किसी डिवीजन की हाइट को और किसी डिवीजन के विड्थ को, या डिवीजन ही नहीं, पैराग्राफ लिया है, टेबल ली है, टेबल वगैरह में भी ये हाइट वगैरह काम करती है ना। टेबल नहीं लेना है हमको, मान लीजिए यहाँ पर बच्चों एक डिवीजन के पहले इमेज चाहिए थी, हमने ले लिया इमेज, ले ली इमेज। और इमेज के बाद एसआरसी लगाया, एसआरसी लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक फ्लावर नाम की इमेज ले ली, फ्लावर डॉट जेपीजी,
अगर फोटो होगी तो आएगी, सपोज दैट फोटो तो फिलहाल नहीं होगी, चलिए कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई भी एक ब्लैंक इमेज ले लेता हूँ, हैज लगा दिया अभी मैंने, यहाँ पर सेव किया, सेव करके रन कराऊंगा। अभी ध्यान से देखिए, एक छोटी सी इमेज यहाँ पर आपको विजिबल हो रही होगी, ठीक। अब इस इमेज की भी हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने लगा दिया विड्थ, ठीक। यहाँ पर नहीं लगाता हूँ, CSS सीख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इमेज टैग लेंगे। इमेज टैग के अंदर आपको लगाना है विड्थ, क्या लगाना है, विड्थ। और विड्थ कितनी चाहिए, 40% की, या मैंने लिख दिया 120 पिक्सल की विड्थ चाहिए। सेव क्या लगाया, आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो इमेज की विड्थ है वो 120 पिक्सल की आ जाएगी। सर हाइट, हाइट लिया हमने और हाइट भी कितनी कर दी, अराउंड 70 पिक्सल की हाइट कर दी। सेव करके रन कराऊंगा, ध्यान से देखो हाइट विड्थ आप अपने आप यहाँ पर फोटो की आ गई है, ठीक। बॉर्डर वगैरह लगाना है तो और क्लियर कर देगा ये, बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर कितने का चाहिए हमको, चाहिए मान लीजिए 3 पिक्सल का, कैसा चाहिए, डॉटेड। सेव करके रन कराऊंगा, देखिए 3 पिक्सल का डॉटेड बॉर्डर आ गया है, जिसकी जो विड्थ है वो 120 है और जो हाइट है वो 70 है। भले ही फोटो हमारी नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि हमने SRC में क्या ले रखा है, एक ब्लैंक स्पेस हैज ले रखा है, ब्लैंक URL है, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। बात इतनी समझ में आई। तो इस तरीके से हाइट और विड्थ आपकी लैपटॉप में या आपके पीसी में आराम से आप किसी भी एलिमेंट पर लगा सकते हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो, डिवीजन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यहाँ भी लगा दिया। इमेज हमारा इनलाइन एलिमेंट है, यहाँ भी हमने आपको लगा करके दिखा दिया है, ठीक। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसी ही वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। और हम जो रोज एक एक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इससे आपका CSS का, HTML का और पाइथन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।